महासचिव CNB अध्यापक संघ जिला सिरमौर। सर अभी मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से मीडिया बंधुओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये प्रेस वार्ता है, इसमें थोड़ा सा मैं परिचय दूंगी। हमारे अध्यक्ष श्री यशपाल ठाकुर जी हमारे यूनियन जिला यूनियन के, और मुख्य सलाहकार श्री BR सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जी, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य केवल राम जी, धनवीर शर्मा जी। जैसा कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कल हमारा एक शिष्टाचार भेंट रही उप निदेशक महोदय महान के साथ, तो वो हमारी बड़ी सौहार्दपूर्ण बैठक रही और उस उपलक्ष्य में हम आप सबके सामने ये थोड़ा सा एक प्रेस वार्ता रख रहे थे। हमारी जो कल मीटिंग हुई उसमें बड़े सुंदर तरीके से, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी मीटिंग हुई सर के साथ में। एक शिष्टाचार भेंट थी जो हमारी CNB जिला सिरमौर की ये नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन था सर के साथ में, और इसमें कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा हुई सर की, और कई मुद्दों पर हमें दिशा निर्देश भी मिले और हमें आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन भी मिला। तो जिन बिंदुओं पर हमारे साथ चर्चा हुई उनको आगे हमारे अध्यक्ष श्री यशपाल ठाकुर जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगी श्री यशपाल ठाकुर जी, अध्यक्ष। थैंक यू मैम। क्षमा चाहूँगा। सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत आपका। आप सभी क्लासिकल एवं वर्नाक्युलर अध्यापक जिला सिरमौर की बात सुनने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मेरे साथ मेरे दाईं ओर मेरी बहन श्रीमती कांता ठाकुर, जो कि CNB टीचर यूनियन जिला सिरमौर की महासचिव है। मेरे दाईं तरफ मेरे भाई श्री BR सिंह जी, जो कि हमारे जिला सिरमौर संगठन के मुख्य सलाहकार हैं, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर जी, और श्री धनवीर शर्मा जी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी, केवल जी हमारे सदस्य। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं संपूर्ण देशवासियों को, आज बहुत ही पावन दिन है, भगवान परशुराम की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को जो है वो भगवान परशुराम की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भगवान परशुराम का आशीर्वाद संपूर्ण देश पर जो है बना रहे और उनकी शक्ति हम सबको जो है वो सद्मार्ग पर ले जाए। तत्पश्चात आज की जो प्रेस वार्ता है वो विशेष रूप से कल प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक महोदय जी से जो है वो राजकीय CNB अध्यापक संघ जिला सिरमौर की जिला कार्यकारिणी की एक शिष्टाचार भेंट हुई थी, उसके संदर्भ में हुई थी। और हमारे जो जिला के उप निदेशक श्री आदरणीय श्री राजीव ठाकुर जी, उनके साथ उन्होंने हमें समय दिया और जिला की कार्यकारिणी उनके साथ बैठ करके जिस प्रकार से उन्होंने हमें अटेंड किया, अपने आप में बहुत ही जो है हमें गर्वान्वित करने वाला क्षण उन्होंने महसूस करवाया। इस विषय में हम कुछ विषयवार बिंदु में यहाँ पर रखूँगा। उसके अतिरिक्त जो है वो CNB अध्यापक संघ के जो हमारे कुछ मुद्दे या कुछ बातें रही हैं, वो उपनिदेशक महोदय जी के साथ विस्तार से वो चर्चा हुई और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से उसमें मार्गदर्शन किया। मैं एक एक करके जो है मुद्दे पर आऊँगा। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी गत दिनों जो है हमारा यही पोंटा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जो है वो राष्ट्रीय क्लासिकल एवं वर्नाक्युलर अध्यापक संघ की जो है वो त्रैवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई और आप सभी मीडिया बंधुओं ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कहना चाहूँगा यहाँ की शिष्टाचार भेंट थी, एक औपचारिकता रहती है एक संगठन की कि हमें जो है जो जिला की कार्यकारिणी हमारी बनी थी उसे हम औपचारिक रूप से उप निदेशक महोदय कार्यालय में वो सूची देनी होती है। तो उसी औपचारिकता के संदर्भ में हम सभी कल उप निदेशक महोदय जी से कल मिले थे। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी जो है वो भेंट उनसे हुई और उनका मार्गदर्शन इस प्रकार से मिला कि आज तक जो है हम संगठन में काफ़ी काम करते रहे। उनका जो स्नेह और उनका जो मार्गदर्शन
जिस प्रकार से हमें देखने को मिला अत्यधिक सराहनीय। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उपनिदेशक महोदय जी ने बहुत सारी बातों पर जो है हम सभी शिक्षक साथियों को अवगत करवाया। विशेषकर उनका कहना था कि संपूर्ण जिला सिरमौर में जिस प्रकार से विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता और पर जो उन्होंने विशेष तौर पर जोर दिया कि विद्यार्थियों की गुणवत्ता पर हम सभी को विशेष तौर पर जो है वो ध्यान देना है। और इसके लिए संघ ने जो है उन्हें आश्वस्त किया है कि हम जो है बिल्कुल विभाग के साथ और महोदय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, और ये हमारा दायित्व भी है शिक्षकों का, सभी शिक्षकों का ये दायित्व है, हम उसमें उनका सहयोग हम भी करेंगे। और उन्होंने भी बड़ा जोर दिया। दूसरा, उन्होंने एक विशेष बात कही कि विद्यालय में देखने में आता है जिला सिरमौर में कि एनरोलमेंट का जो कम होना है एक चिंता का विषय उन्होंने बताया हमें। इस और भी हमें सभी को ध्यान देना होगा, जिसमें कि हम सभी शिक्षकों की मुख्य भूमिका पर उन्होंने विशेष तौर पर जो है वो जोर दिया कि आपकी शिक्षकों की मुख्य भूमिका इसमें रहेगी। और बिल्कुल हमने इसे स्वीकारा कि एनरोलमेंट को बढ़ाना, विद्यालय में जो है ना बच्चों के प्रति निष्ठा से हमें अपना कार्य करने का जो दायित्व है वो हम सभी शिक्षकों को निभाना होगा। बिल्कुल हम उस बात से उनके बिल्कुल सहमत रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातों पर जो है और उन्होंने हमें अवगत करवाया। हमने भी अपनी ओर से जो है वो महोदय जी का और सरकार का अपनी ओर से संगठनात्मक रूप से बहुत सारी बातों पर धन्यवाद किया। जैसे कि पूर्व में सरकार ने हमारी जो मांग थी, पिछली मांग थी कि हमारे बहुत सारे साथी जो है वो टीजीटी पदनाम के लिए जो है वो प्रयासरत थे। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी ये मांग आपने पूरी करी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी मांग ऐसी रही है। हाँ, एक और विशेष मांग रही है जिसमें कि माध्यमिक विद्यालयों में कला अध्यापकों के जो पद है उन्हें जो है वो यथावत स्थिति में रखा गया है। तो हमने उस विषय में भी बड़ी विशेष रूप से उनसे चर्चा की कि मान्यवर माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक और कला अध्यापकों के जो पद है वो नहीं भरे जा रहे हैं, तो इस और विशेष ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने हमें बहुत जो है अच्छे ढंग से आश्वस्त किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर हम शिक्षकों को भेज रहे हैं, और बिल्कुल भी हम कलाध्यापक या शारीरिक शिक्षकों के पद जहाँ पर जरूरी है वहाँ हम भरेंगे। आगे के लिए भी अगर कोई इसमें समस्या है तो आप संगठन आधार पर हमें लिख के दें और उसे हम सरकार तक आपकी बात अवश्य पहुँचाएंगे। और उन्होंने कहा कि आपकी सभी हितों को जो है मैं मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थियों के और शिक्षकों के सभी हितों को लेकर के हम हमेशा प्रयासरत है, और कार्यालय स्तर पर कोई भी कार्य जो है इस तरीके से जो भी कोई आप कहेंगे वो कभी भी जो अविलंब उसे जो है पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और जो सरकार की ओर से पॉलिसी थी अभी हाल ही में जो है कि कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में एक डिटेंशन पॉलिसी जो है प्रोसेस जो है प्रारंभ किया गया। तो हमने जो है सरकार की इस डिटेंशन प्रोसेस का जो है वो स्वागत किया है। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस इस प्रकार से कि पहले 8वीं और 5वीं में कोई भी विद्यार्थी अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट जो है वो फेल नहीं होते थे, लेकिन आरटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 के अनुसार जो है एक इसमें प्रावधान किया गया कि क्योंकि गुणवत्ता उस तरीके से नहीं आ पा रही थी बच्चों में, और तो इसलिए जो है गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया है, जिसमें कि 8वीं क्लास और 5वीं क्लास के बच्चों को डिटेन किया गया है। यानी उन्हें जो है हम अभी पास नहीं कर रहे हैं, उन्हें 2 महीने का समय दिया गया है, और 2 महीने के समय के पश्चात उन्हें फिर दोबारा से परीक्षा देने का जो है वो समय मिलेगा, और अगर वो उत्तीर्ण करते हैं तो फिर तभी वो अगली क्लास में करते हैं। तो इस प्रकार का ये भी एक स्वागत योग्य जो है वो सरकार का कदम रहा है। इसके अतिरिक्त जो है वो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ओपीएस सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। इसके लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो है सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी साथियों को जो है हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है, लेकिन कुछ साथी जो है इसमें छूट गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि खासकर जैसे हमारे बिजली विभाग के जो कुछ कर्मचारी हैं उन्हें भी दिया जाए, या जो भी अन्य सभी कर्मचारी छूटे हैं वो सरकार उन्हें भी इस पॉलिसी का जो है वो लाभ अवश्य दें। बहुत सारी बातें इस विषय में अभी ऐसे सुनने में आ रही है, हालांकि औपचारिक रूप से अभी इस बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा,
लेकिन बहुत सारी बातें अभी ऐसी सुनने में आ रही है जैसे कि इसमें जो है कुछ फेरबदल करने की जो है विभागीय तौर पर कुछ सुगबुगाहट हमें आ रही है। तो मैं सीएनबी शिक्षक संघ की ओर से कहना चाहूँगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाए, ऐसा मैं आशा भी करता हूँ। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने सभी कर्मचारियों को जो है एक वादा किया था, मैं कहता हूँ कि उस पर जो है वो सरकार अडिग रहें। इस पर कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये जो है वो न्यायोचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो बातें हैं हमारे माननीय आदरणीय श्री अपने ठाकुर साहब के द्वारा, उप निदेशक महोदय द्वारा सभी अध्यापकों के लिए हमेशा जो है कार्यालय के दरवाजे हर कार्य को पूर्ण करने के लिए हमेशा खुले रहेंगे, ऐसा आश्वासन हमें नाहन उप निदेशक महोदय जी से मिला है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर ये एक बात और अवश्य कहना चाहूँगा, माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार जो कि हमारे बीच में हमारे अभिभावक के रूप में इस वक्त शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, उनका जो काम करने का एक तरीका है वो सभी शिक्षकों के लिए, हम सभी के लिए बड़ा प्रेरणादायी हमेशा रहता है। जिस प्रकार से उनकी कार्य करने की जो कुशलता है वो अपने आप में बहुत सराहनीय रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री महोदय जो है वो सभी शिक्षकों के हित को देखते हुए वो आगे कार्य करते रहेंगे। और जैसा कि अभी तक देखने में भी आया है कि वो हमेशा शिक्षकों के हित में और सभी प्रकार के हितों को देखते हुए जो है वो आगे कार्य करते हैं। इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आज राजकीय सीएनबी शिक्षक संघ जिला सिरमौर की ओर से जो है विशेष रूप से मेरा आज का मुद्दा था कि हम सभी की कल जो शिष्टाचार भेंट रही है, हमारे आदरणीय उप निदेशक महोदय जी द्वारा जो कुछ बिंदु हमारे बीच में डिस्कस किए गए थे, उन सभी बातों को आपके माध्यम से सभी शिक्षकों तक पहुंचाना हमारा एक कर्तव्य था। तो विशेष रूप से हमने आज आपको यहाँ बुलाया था। कल हमारी जो भेंट रही है वो हमारी जिला की कार्यकारिणी जो बनी है उसकी जो सूची हमें जिला कार्यालय में देनी होती है, उसकी एक औपचारिकता रहती है, वो हमें एक शिष्टाचार भेंट के माध्यम से वो भी हमने उनको सौंपी है। तो उनकी ओर से हमें बहुत जो है सकारात्मक आश्वासन मिला है और इसी आश्वासन की अपेक्षा करते हुए सीएनबी शिक्षक संघ भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहेगा। अधिक ना कहता हुआ मेरा आज का जो विषय दर्द था वो यही था। इसके अतिरिक्त आज आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो आपके प्रश्न। बड़ा सवाल तो एक ही है सर कि शिक्षक संगठन शिमला में धरने पर बैठा हुआ है और कुछ शिक्षक पर निलंबन की बात की है, तो सीएनबी का अध्यापक संघ जो है उसका उस बारे में क्या स्टैंड? हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि अभी प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो अभी धरने पर शिमला में बैठा है। इस विषय में मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से शिक्षकों का निलंबन हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये तो तर्क संगत नहीं है। हमारे अपने सीएनबी शिक्षक संघ का जहाँ तक मंतव्य हैं, ठीक है, कोई बात शिक्षकों की जो भी है विभागीय तौर पर, मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का जिस प्रकार से जो है वो उन्हें बीच में हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता है, उच्च स्तर से लेकर भी जिस प्रकार से इसमें रही होगी कुछ बातें, तो मुझे लगता है कि बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप शायद रह रहा है, जिस कारण जो है वो शिक्षकों का और सरकार के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। एक बात मैं अवश्य यहाँ कहना चाहूँगा कि शिक्षकों का या कर्मचारी का और सरकार का आपसी तालमेल बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। हम सभी शिक्षक है या कर्मचारी कोई भी है, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में यदि हमें काम करने का अवसर मिलेगा तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है विभागीय तौर पर काम कर पाएंगे और हम एक दूसरे से जुड़े हैं और कोई ऐसा नहीं है कि भाई, तो मुझे लगता है कि बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन निलंबन जैसी प्रक्रिया मुझे लगता है कि ये शायद ठीक नहीं है, ये तर्कसंगत मुझे लगता है कि नहीं है। उनकी आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है और हमारे हितों का ध्यान रखना एक दूसरे के साथ हमें जो है कोरिलेट होकर चलना पड़ेगा। तो कोई आप सभी मीडिया बंधु यहाँ पर आए, आप सभी ने हम सभी की बात यहाँ पर सुनी।